बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वाक़या है वो है बनी इसराइल के एक रहबर का। बनी इसराइल के एक रहबर का गुनाहों की वजह से 100 खात्मा। बनी इसराइल के एक रहबर का वाक़या भी सुन लीजिए जो बड़ा इबरतनाक है और एक के बाद एक गुनाह में फंसने की सूरत भी सामने लाता है। मुफस्सिरीन कराम ने सूरह हशर की एक आयत की तफसीर में इसका तज़किरा किया है। वो आयत ये है कि जैसे शैतान का किस्सा है कि इंसान से कहता है कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कह देता है कि मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इसकी तफसीर में उलमा तफसीर ने मुतअद्दिद वाक़यात लिखे हैं। इनमें से एक ये है कि बनी इसराइल का एक रहबर बरसा बरस से अपनी इबादत गाह में मशगूल इबादत था और लोग दूर दूर से इससे इल्म जानने आते हैं और इसकी इबादत का बड़ा शरा था। और इसी बस्ती में 3 भाई रहते थे जिनकी एक नहायत हसीन और जमील बहन थी और बीमार थी। एक बार इन भाइयों को एक सफ़र दरपेश हुआ तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि बहन को कहाँ छोड़ेंगे। एक भाई ने मशवरा दिया कि फ़लाँ रहबर के पास छोड़ दें जो बड़ा मुत्तकी और इबादत गुजार आदमी है, इससे ज़्यादा काबिल एतमाद और यहाँ कोई नहीं है, लिहाजा इसके पास छोड़ देंगे। और कहने लगे कि अगर ये हमारी बहन मर जाए तो इसकी तजहीज़ और तकफीन का रहबर इंतज़ाम कर देगा, अगर जीती रही तो इसकी हिफाजत करेगा। चुनांचे सब मिलकर रहबर के पास पहुँचे और इससे गुजारिश की कि ये हमारी बहन बीमार है और हमें एक सफ़र दरपेश है, लिहाजा हम इसको अपने आप के हवाले करना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मर जाए तो तजहीज़ और तदफीन का इंतज़ाम कर दें और अगर जीती रहे तो इसकी हिफाजत फरमाएं, हम लोग वापस आकर ले जाएंगे। रहबर ने कहा कि ठीक है और ये लोग रुखसत हो गए। रहबर ने इस लड़की का इलाज मलजा किया तो वह ठीक हो गई, इसका हुस्न दोबाला हो गया और रहबर को शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया कि इसके साथ ज़ना करे, मगर रहबर बचता रहा। मगर शैतान इसको मज़ीन करके सामने लाता रहता था, यहाँ तक कि वो रहबर एक बार ज़ना के फ़ेल और शना में मुब्तला हो गया और वह लड़की हमला हो गई। अब शैतान ने इसको शर्म दिलाई कि तूने क्या हरकत की है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये राज दूसरों को और इसके भाइयों को मालूम हो गया तो तेरी किस कदर रसवाई होगी। फिर शैतान ने रहबर को इस रसवाई से बचने का इलाज ये समझाया कि इस लड़की को कत्ल कर दे ताकि किसी को मालूम ही ना हो सके और इसके भाई आएंगे तो कह देना कि वो बीमार थी और फौत हो गई। चुनांचे इस रहबर ने इस लड़की को कत्ल कर दिया और एक दरख्त के नीचे दफन कर दिया। जब इस लड़की के भाई सफ़र से वापस आए तो वो रहबर के पास अपनी बहन को लेने आए और इसने कहा कि वो इंतकाल कर गई और मैंने इसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। भाइयों ने समझा कि सही होगा और चले आए। इधर शैतान ने इन भाइयों के हाथ में आकर कहा कि तुम्हारी बहन मरी नहीं है, बल्कि इस रहबर ने इसके साथ ज़ना करने के बाद इसको कत्ल कर दिया और तुमको यकीन नहीं आता तो फलां दरख्त के पास खुदाई करो, तुमको तुम्हारी बहन की लाश मिल जाएगी। देख लेना। सब भाइयों के ख्वाब में जब इस तरह नज़र आया तो उन्होंने इस ख्वाब को सच समझकर दरख्त के पास खुदाई की और वाकई वहाँ से इनकी बहन की मकतूल लाश बरामद हुई। जब शैतान ने इस तरह भाइयों को इस वाक़े से बाखबर किया और वह इस पर मतला हुए तो इनको गुस्सा आया और रहबर को मारने आए। और शैतान ने इधर जब रहबर को इनके सामने रसवा कर दिया और लोग इसको कत्ल करने आए तो अब रहबर से कहने लगा कि देख अब मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं अब तेरी मदद करूँगा। रहबर ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तो शैतान ने कहा कि मुझे एक सजदा कर, मैं तुझे बचा लूँगा। इसने सजदा किया तो कहने लगा कि मैं तुझसे बरी हूँ और मुझे रब्बुल आलमीन का खौफ है। देखें कि किस तरह शैतान इसने इसे वरगलाया और आखिरकार इसका खात्मा हो गया। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर रोज़ाना आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।